देखो 2025 में अगर आप नए स्टार्टअप के बारे में सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि आज हम बात करेंगे बेस्ट स्टार्टअप आइडियाज फॉर 2025। 2025 में अगर आप अपने बिजनेस के स्टार्टअप के बारे में सोच रहे हो तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा 2025 के सबसे बेहतरीन आइडियाज और ऐसे स्टार्टअप्स जो आपको पूरी तरह से केवल प्रॉफिट ही देंगे और आपका बिजनेस ग्रो करेगा। तो चलिए पॉइंट टू पॉइंट, एक एक पॉइंट पे हम गहराई से बात करेंगे और उनको समझेंगे, और उसके बाद फिर आप अपने हिसाब से अपने बजट के अकॉर्डिंग और अपने प्लान के अकॉर्डिंग आप अपना डिसीजन लेकर के अपने बिजनेस को एक नई दिशा दे सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, ई कॉमर्स एंड डिजिटल प्रोडक्ट्स। देखो 2025 में ई कॉमर्स का बाजार और भी ज्यादा बड़ा होने वाला है। आप खासकर नीच के प्रोडक्ट्स के उत्पादों के बारे में बिक्री की सोच सकते हैं, जैसे कि पर्यावरण से जुड़ी हुई वस्तुएं, खास प्रोडक्ट्स या फिर कस्टमाइज आइटम्स। डिजिटल उत्पाद का मतलब जैसे ऑनलाइन कोर्सेस, ई बुक्स या फिर डाउनलोड करने योग्य सॉफ्टवेयर भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब बात करेंगे इनको स्टार्ट करने के तरीके के बारे में। देखो सबसे पहले एक डिजिटल प्लेटफॉर्म मतलब ई कॉमर्स स्टोर बनाएं। सही प्रोडक्ट्स को चुने जो वास्तव में लोगों की जरूरतों के काम आए, और साथ ही सोशल मीडिया, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का उपयोग करें अपने प्रोडक्ट्स की सेल के लिए और अपने प्रमोशन के लिए। और साथ ही शिपिंग और सप्लाई चेन को बहुत तरीके से मैनेज करें ताकि आपके कस्टमर्स को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। अब बात करेंगे पॉइंट नंबर 2 की, ऑनलाइन एजुकेशन एंड कोचिंग्स। देखो कोविड-19 के बाद ऑनलाइन एजुकेशन की मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा ट्रेंड आया है और ये 2025 में और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। तो आप किसी भी स्पेसिफिक फील्ड में एक ऑनलाइन कोर्स बना सकते हो, जैसे डिजिटल मार्केटिंग हो सकता है, कोडिंग हो सकती है, ग्राफिक डिजाइनिंग हो सकती है, या फिर पर्सनल डेवलपमेंट भी हो सकता है। कहने का मतलब है कि आपको अपने टैलेंट के अकॉर्डिंग जिस चीज में भी आप परफेक्ट हो और एक्सपर्ट हो, आपको उनसे रिलेटेड ऑनलाइन कोर्सेज तैयार करना है और आपको अपनी वेबसाइट या फिर किसी थर्ड पार्टी का भी इस्तेमाल करके आप अपने कोर्सेज को ऑनलाइन बेच सकते हो। और इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा YouTube एक बेस्ट ऑप्शन है इसके लिए। इसमें आपके कोर्सेज तो सेल होंगे ही होंगे, प्लस आपके पास एक ऑडियंस का ट्रैफिक जनरेट होगा और वहां से भी आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करके आप अपने प्रोडक्ट को आसानी से सेल कर पाओ। अब बात करेंगे इसके स्टार्टअप के तरीके की। इसके लिए आपको करना क्या है, एक वेबसाइट बनवाना है जो कि आपके कोर्स को पूरी तरह से होस्ट करे। और याद रखें, आप अपने कंटेंट को बहुत ही सिंपल और अट्रैक्टिव बनाएं, जैसे कि वो आपकी लाइव क्लासेस हो सकती हैं, आपका वीडियो ट्यूटोरियल हो सकता है, PDF गाइड हो सकती है और लाइव सेशंस भी हो सकते हैं। मतलब टोटल डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स एंड योर टैलेंट। अब इतना करने के बाद आपको ऑनलाइन प्रमोशन पे भी पूरा ख्याल रखना है, मतलब इनकी मार्केटिंग के लिए, जैसे वेबसाइट का सही SEO मतलब गूगल पर सही रैंकिंग, सोशल मीडिया प्रमोशंस और गूगल एड्स का प्रयोग करके आप अपने कोर्सेज को, अपने स्टोर को लोगों के बीच में दिखा करके आप अपनी सर्विस या अपने प्रोडक्ट्स को बहुत आसानी से बेच पाओगे। और इसके साथ साथ आप अपनी कोचिंग के वीडियोस, पॉडकास्ट और ब्लॉग के रूप में भी आप इसको अपने ऑडियंस के साथ स्पेंड कर सकते हो। और ओवरऑल मैं यही कहूँगा कि आपको अपने स्टोर के साथ साथ आपका अपना खुद का एक चैनल भी होना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं बिजनेस आइडिया नंबर 3, सस्टेनेबल एंड ग्रीन बिजनेस। देखो सस्टेनेबिलिटी की तरफ बढ़ता हुआ 2025 का जो रुझान है ना, वो ग्रीन बिजनेस को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहा है। तो आपको सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स पे भी काम करना चाहिए, जैसे इको फ्रेंडली पैकेजिंग, रीयूजेबल प्रोडक्ट्स या फिर रिन्यूएबल एनर्जी। कहने का मतलब है कि इस तरह के उपकरणों का इस्तेमाल करके अगर आप स्टार्टअप करते हो तो ये 2025 के लिए एक अच्छा ट्रेंडिंग ऑप्शन है। यहाँ पे आपका बिजनेस ग्रो होने के 100% चांसेस है। अब बात करेंगे इसको स्टार्टअप करने के तरीके की। सबसे पहले ऐसे उत्पादों का चुनाव करें जो पर्यावरण को नुकसान न पहुँचाते हो। तो इसके लिए आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि आखिर लोग चाहते क्या है, जैसे कि बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग या फिर सोलर पैनल। और इनको बेचने के लिए आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके ही अपनाने पड़ेंगे। और ऐसे स्टार्टअप के लिए आजकल गवर्नमेंट भी बहुत अच्छा सपोर्ट कर रही है, जिसमें सरकारी योजनाओं के तहत आपको सब्सिडी का भी एक अच्छा बेनिफिट मिल जाता है। अब बात करेंगे पॉइंट नंबर 4 की, मतलब बिजनेस आइडिया नंबर 4, फिनटेक। देखो फिनटेक के लिए 2025 में स्टार्टअप के बहुत अच्छे अवसर हैं। आप पेमेंट गेटवे, माइक्रो लोन या फिर डिजिटल वॉलेट सेवाएं प्रदान कर सकते हैं और ये स्टार्टअप के लिए काफी अच्छा है।
क्योंकि छोटे व्यापारियों के लिए डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशंस या फिर व्यक्तिगत फाइनेंशियल मैनेजमेंट इस टाइप के एप्स बहुत प्रभावशाली हो सकते हैं। अभी हम बात करेंगे इसके स्टार्टअप के तरीके की। देखो, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और इनके सर्विसेज का एक स्पष्ट क्लियर विजन बनाएं, साथ ही यूजर फ्रेंडली मोबाइल एप्लीकेशन और वेबसाइट भी बनाएं, और इसके साथ साथ सिक्योरिटी और लाइसेंस पर भी पूरा ध्यान दें, ताकि आपका डेटा और आपकी वेबसाइट पूरी तरह से सिक्योर हो। और फाइनेंशियल से रिलेटेड अगर आपको किसी तरह की हेल्प की जरूरत है तो फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। ये आपको एक सही मार्गदर्शन और फाइनेंशियल हेल्प में पूरी मदद करेंगे। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की, हेल्थ केयर एंड वेलनेस। देखो, हेल्थ केयर और वेलनेस टाइप के जो बिजनेस है ना, ये भी 2025 में बहुत अच्छे से बूम करने वाले हैं, क्योंकि हेल्थ केयर और वेलनेस का क्षेत्र 2025 में बहुत तेजी से विस्तार करेगा, जिसमें कि फिटनेस ट्रैकिंग, मानसिक स्वास्थ्य एप्स और ऑनलाइन हेल्थ कंसल्टेंट सेवाएं, इस तरह के स्टार्टअप्स आजकल बहुत पॉपुलर हो सकते हैं। अब बात करेंगे इनको स्टार्टअप करने के तरीके की। इसके लिए आपको एक हेल्थ ऐप और एक आपको वेबसाइट बनानी पड़ेगी, जिसमें आपके प्रॉपर वीडियोस और प्रॉपर ब्लॉग्स अपडेट होते रहें, और अपनी सेवाओं में फिटनेस कंसल्टेशन, मानसिक स्वास्थ्य और आहार संबंधित जानकारी जरूर शामिल करें। और इसके साथ साथ हेल्थ केयर जैसी प्रोडक्ट्स के बारे में अगर आपका कोई जानने वाला है जो इस पे बिजनेस करता है, तो आप उनके साथ भी बराबर कंसल्ट रहें और उनके साथ पार्टनरशिप करके आप उनके प्रोडक्ट को सेल करा करके एक अच्छा रिवेन्यू भी जनरेट कर पाओगे। देखो, रेगुलेटरी कंडीशंस और लाइसेंसिंग पर पूरा ध्यान रखते हुए आपको काम करना है, क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड चीजें अगर आप मार्केटिंग में सप्लाई करना चाहते हो, अपने कस्टमर तक पहुंचाना चाहते हो, तो आपको पूरी तरह से उनकी एक्सपायरी डेट, उनके प्रॉपर प्रोडक्ट की एक सही परफॉर्मेंस, अगर आप इन चीजों का ध्यान रख के अपने कस्टमर तक पहुंचाते हो, तो उसमें किसी भी तरह से आपके कस्टमर का कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। और अगर आप इन चीजों का पूरा ख्याल रखते हुए मार्केट में अपने कस्टमर के साथ जुड़ते हो, तो आपका कस्टमर आपका भरोसा भी करेगा और आपके साथ डील करने में उसको कोई समस्या नहीं होगी, बल्कि वो और अपने पड़ोसी, अपने रिलेटिव्स सबको रिकमेंड करके आपकी सर्विस ग्रो में आपकी मदद करेगा। अब बात करेंगे पॉइंट नंबर 6 की, AI एंड मशीन लर्निंग। देखो, AI और मशीन लर्निंग की सेवाओं की डिमांड 2025 में बहुत तेजी से बढ़ने वाली है, और इसके आने वाले फ्यूचर में भी। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप AI से रिलेटेड प्रोडक्ट्स आप अपने ग्राहकों के साथ बेचने की पूरी कोशिश करो, या फिर उनको प्रोवाइड करा दो। और वो किस तरह के हो सकते हैं, जैसे कि बिजनेसमैन को अपने ग्राहक की सर्विस के लिए चैटबॉट्स, मार्केटिंग ऑटोमेशन टूल्स, CRMs या डेटा एनालिटिक्स जैसी सेवाएं आप शुरू कर सकते हो। अब बात करते हैं इसके स्टार्टअप के तरीके की। देखो, इसके स्टार्टअप के लिए सबसे पहले आपको AI और ML दोनों के क्षेत्र में गहरी समझ और एक्सपर्टीज का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप खुद इनके बारे में नहीं जानते हो तो आप अपने कस्टमर को कैसे सपोर्ट कर पाओगे, कैसे आप उनको ऐसी सर्विसेज दे पाओगे। तो ये ज्यादा जरूरी है कि सबसे पहले आप इन पे अपनी एक्सपर्टीज को हासिल करो, इनके बारे में आप जानकारी करो, स्टडी करो, उसके बाद इस तरह की सेवा पे आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। दूसरा पॉइंट, B2B मॉडल्स अपनाएं, मतलब बिजनेस टू बिजनेस, इस तरह के कुछ मॉडल्स अपनाएं और कंपनीज को AI संबंधित सारी सेवाएं प्रदान करें। वो कुछ आपका मार्केट प्लेस हो सकता है, या फिर कुछ और, जैसे कि वो आपका CRM भी हो सकता है, मतलब कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, या फिर आपका हॉस्पिटल मैनेजमेंट प्रोग्राम भी हो सकता है। इस तरह की चीजों पे आपको काम करना है, और इन सारी चीजों को मैनेज करने के लिए आपके पास एक शानदार टीम का होना बहुत ही जरूरी है, जो इनके प्रॉपर डेवलपमेंट पे काम करे, इनके मार्केटिंग पे काम करे, और आपको एक नया रिवेन्यू और नई बिजनेस ग्रोथ देने में आपकी पूरी मदद कर सके। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताए 6 बहुत अच्छे तरीके, तो जिस फील्ड में आप अपने आप को परफेक्ट समझते हो, आप उस फील्ड में अपना करियर शुरू कर सकते हो, अपना बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हो, और ये आने वाले टाइम के लिए बहुत ही अच्छे ऑप्शंस हैं, बशर्ते डिपेंड करता है आपकी चॉइस, आपकी एक्सपर्टीज और आपके फाइनेंशियल लेवल पे कि आप कितना खर्च कर पा रहे हो और किस तरह से आपका टैलेंट किस चीज में फिट बैठता है। तो अब बात करेंगे इस वीडियो के कंक्लूजन पे, मतलब इसका निष्कर्ष। देखो, 2025 स्टार्टअप करने का एक बहुत अच्छा मौका है, खास तौर पे तब जब आपके पास एक सही आइडिया हो, सही योजना हो, और साथ में मार्केटिंग की एक सही रणनीति भी हो। तो इन तरह के स्टार्टअप से
आप छोटे से लेकर बड़े बिजनेस तक उनके लिए एक शानदार अवसर दे सकते हो। उनको सही सेवा दे करके आप उनकी बिजनेस ग्रोथ में मदद कर सकते हो और साथ ही आपका सर्विस लेवल मॉडल भी जबरदस्त हो तो समझ लो कि आपके पास ग्रो करने के लिए इससे ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज कुछ नहीं हो। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो पर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ में एक प्यारा सा कमेंट भी देना। और अगर अभी तक आपने डील विक्टर की मार्केट प्लेस की वेबसाइट में खुद को रजिस्टर नहीं किया तो जाकर रजिस्टर करो, अपने बिजनेस को वहाँ पे लिस्ट करो और वहाँ पे अगर आपने अपने बिजनेस को लिस्ट किया तो मैं आपके बिजनेस को प्रमोट करने के लिए अपनी जान लगाऊंगा और आपके बिजनेस के लिए आपके कस्टमर्स आप तक लाने का पूरा प्रयास करूंगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।